अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आमना कासम और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं मैथ के और किसी फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं और वो क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से डेरिवेटिव्स की। बेसिकली डेरिवेटिव हमारे पास होता क्या है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h। डेरिवेटिव हमारे पास किसी भी फंक्शन का बेसिकली उसका रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब उस फंक्शन का कोई भी किसी भी पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज होगा उसका फंक्शन का, उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x ओवर h। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा। इस किसी भी एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट या h या हम उसको कोई भी पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ बेसिक डेरिवेटिव रूल्स हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में हमें ये बताया जाता है कि अगर हम कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी या कुछ भी हम अगर ले रहे हैं, हमें बताया गया है, तो जो है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। टी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल मतलब कोई भी एक फंक्शन है, उसके साथ अगर कांस्टेंट गिवन है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा। उसका डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से होगा कि डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू सी एफ ऑफ एक्स। मतलब कोई भी कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से होगा कि कांस्टेंट साथ आ जाएगा और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो फंक्शन होगा एक्स का उसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल अगर हमारे पास कोई भी एक्स है, उसकी कोई भी हमें पावर दी गई है, लेट्स सपोज डी ओवर डी एक्स और हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स पावर एन का। उसका हम पावर रूल लगाएंगे कि जो उसकी पावर है एन जो है हमारे पास, वो हम उसको उसके शुरू में ले आएंगे और पावर में से हम एक को माइनस कर देंगे। मीन्स एक्स इंटू एक्स एन पावर n माइनस 1। ये हमारे पास पावर रूल होगा। बेसिक डेरिवेटिव रूल्स में पावर रूल इस तरह से होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और जो पावर जो है वो उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और हम फंक्शन की पावर में से एक जो है उसको हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सम रूल। सम रूल में क्या होता है कि जब हम कोई भी हमारे पास दो फंक्शन हो गिवन एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी। हमारे पास हम सपोज करते हैं हमारे पास दो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स। जब उनका एक सम गिवन हो, दो फंक्शंस का उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे कि उन दोनों का इकट्ठे ही डेरिवेटिव लेने, बल्कि उन दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। मीन्स डी ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास सम रूल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल भी सेम सम रूल की तरह होगा। इसमें हम ऑफ कोर्स दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे और सेम इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे कि दो हमारे पास फंक्शंस गिवन है, उनका अगर हमने प्रोडक्ट लेना हो तो उसका रूल सिंपल है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मीन्स लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास सिंपल एक प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव्स का। नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल में हमें दो फंक्शंस गिवन होंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। सपोज कर लेते हैं दोनों का डिवाइड करेंगे। एक डिवाइडेड दो फंक्शंस हों, उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उनका फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास होगा कि जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे क्वोशिएंट रूल में। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम डिवाइड कर देंगे सेकेंड फंक्शन के स्क्वायर से। ये हमारे पास इस तरह से क्वोशिएंट रूल आ जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास चेन रूल। चेन रूल कैसे आता है कि एक कंपोजिट फंक्शन होगा हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डी ऑफ इसका हम डेरिवेटिव ऐसे लेंगे कि एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होल का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, और जो अंदर उस फंक्शन के अंदर जो हमें फंक्शन गिवन होगा उसका भी हम अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। ये जो चेन रूल है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल सा एक हमारे पास रूल है। ये हमारे पास बेसिक डेरिवेटिव्स रूल से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉट एक्स, इन सब का डेरिवेटिव्स जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरह से है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस कोसेकेंट एक्स, कॉट एक्स, इसी तरह से सीकेंट एक्स एंड कॉट एक्स का। ये हमारे पास किस तरह से आते हैं, इसका एक बेसिक प्रूफ है, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाती हूँ। कॉस एक्स का हम प्रूफ करते हैं कि उसका बेसिक डेरिवेटिव, उसका वो डेरिवेटिव कैसे निकलता है माइनस साइन एक्स। सो डी ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, हमने सबसे शुरू में जब डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन की तो उसमें हमने जो एक फंक्शन हमने उसका एक फार्मूला हमने पढ़ा। सो उसमें हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स। सो जब हम फार्मूला में एफ ऑफ एक्स प्लस एच यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम कॉस ऑफ एक्स प्लस एच यूज़ करेंगे माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सो limit h approaches to 0, cos of x plus h minus cos of x divided by h। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट h approaches to 0, cos of, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा देंगे cos of x a plus b का फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है cos of a cos of b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि cos of x cos h माइनस साइन x साइन h माइनस cos x डिवाइडेड बाई h। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, cos of x cos of h माइनस 1। यहाँ पे दोनों टर्म्स में से लास्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म है दोनों में से हम cos x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा cos of h माइनस 1 माइनस साइन x साइन h डिवाइडेड बाई h। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, cos x इंटू cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ h ओवर h। सो हम दोनों तरफ लिमिट्स को जो है, लिमिट को हम ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, cos ऑफ x इंटू cos ऑफ h माइनस 1। यहाँ पे हम cos ऑफ h की जगह पे हम h अप्रोचेस टू 0 है, सो उसको हम अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास 0 टर्म बन जाएगी। cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो cos x इंटू 0, cos x इंटू 0 माइनस साइन x इंटू साइन लिमिट ऑफ साइन h ओवर h। सो लिमिट, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, इसकी लिमिट साइन h ओवर h हो तो वो इसको हम इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। सो वही फार्मूला हमने इधर लगाया है तो हमारे पास आंसर में cos x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एफ एक्स ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 0। पूरा फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई h। तो cos 0 जो है वो हमारे पास फार्मूला जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 होता है। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस साइन एक्स इंटू 1, सो इस तरह से 0 माइनस साइन एक्स। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट cos x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। सिंपल सा फार्मूला था जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं हमारे पास साइन एक्स, उसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं सेम इसी मेथड से, सेम इसी रूल से। कॉट एक्स, सेकेंड एक्स, टेन एक्स का भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ समझ आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।